आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष के आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें आनंदित हो। अगर आपका जन्म आज बहन सुनैना उनका जन्मदिन है। बहन सुनैना का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपके घर परिवार में कोई कमी घटी प्रभु ना होने दे, आपकी अगुवाई करे, सुरक्षा दे और आपके काम में मदद करे। प्रभु ज़रूरतें पूरी करे इस साल, और जो योजना बना रहे इस साल उसे प्रभु सफल करे। और बहन सुनैना अंकित बेटे गैबी को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, आप सबकी प्रभु ज़रूरतें पूरी करें। सो आइए आज नीति वचन 5 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ विचार की चेतावनी है, मेरे पुत्र मेरी बात बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ के और कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नाग दोना से कड़वा दोधारी तलवार से पहना होता है। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वो आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुँह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूरी रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूरजन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मानने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे, अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हरिणी या सुंदर सामनी के साथ उसके स्थान सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वो उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। सो परमेश्वर दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरह हम सबको बहुत बहुत आशीषित करे। सो परमेश्वर पिता का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी पत्नी से प्रेम करना है और वे विचार से, गलत बातों से, गलत चीज़ों से बचे रहें। इधर उधर ध्यान मत दें, क्योंकि वचन में पौलुस प्रेरित भी यही सिखाते हैं, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने अपने पतियों से प्रेम करो। सो पति पत्नी के प्रति विश्वास योग्य बने रहा, पत्नी पति के प्रति विश्वास योग्य बने रहा। दोनों पति पत्नी परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के राज्य के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। एक दूसरे पर विश्वास करें, भरोसा करें और कोई भी ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में आने मत दे जिसके द्वारा पाप हो सकता है या व्यभिचार हो सकता है। आप एक दूसरे पर ध्यान दें, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि ये बंधन टूटने पाएँ और ऐसी चीज़ों को आपके परिवार, आपके जीवन में आने के लिए मुश्किल हो और आने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, सो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम के द्वारा हमें सचेत कर दिया है, सिखा दिया है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम विचार करें, पाप करें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास योग्य बने रहें। और ये महीना आपके लिए आशीषित होगा और जो योजना बना रहे परमेश्वर की तरफ से सफल करेंगे, चिंता मत करें। और क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं, जैसे वो पवित्र हैं, जैसे मसीह यीशु पवित्र हैं और पवित्र आत्मा, तो वैसे ही परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जो मसीह के द्वारा पवित्र हुए हैं, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, तो हमें उस पवित्रताई में बना रहना है। परमेश्वर पिता चाहते हैं जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो, इसलिए हमें एक मौका दिया ये मसीह के द्वारा पवित्र बनने का, कि हम पवित्र बनकर परमेश्वर की अच्छी संतान बने, अच्छे योद्धा बने। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और ये हफ्ता आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। ये जो महीना मुबारक होने जा रहा है। और बहन सुनैना को, भाई अंकित को जन्मदिन मुबारक हो। बहन सुनैना को बहुत बहुत, उनके परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आके समूह करते धन्यवाद करते कि आपने हम सबको प्रभु रात में मीठी सुलाह पता काल के आशीष दिखाई और भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते और पढ़ते उन्हें ब्लेसड कर आशीष कि उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट गोस फायर के थ्रू प्रभु अद्भुत बदलाव करें। प्रभु अपनी महान गवाहियों के लिए आप उन्हें तैयार करें।
प्रभु, कोई कमी घटी ना उनके घराने परिवारों पर परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत गवाहियों के लिए आप उन्हें तैयार करें परमेश्वर पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के द्वारा यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत बदलाव करो, अद्भुत गवाहियाँ प्रभु। हर एक पति पत्नी के बीच का प्रेम बना रहे, हर एक मन मुटाव को, लड़ाई झगड़े क्लेश को दूर करे और प्रभु एक दूसरे के प्रति वो विश्वास योग्य बने रहे प्रभु। बहन सुनैना जिनका जन्मदिन है उन्हें बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु, स्वस्थ तंदुरुस्ती के उनके काम में मदद करे, उनके हस्बैंड को भी संभाले प्रभु जी, उनके बेटे को भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु जी। अगर और किसी का भी जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत आशीषित करे और ये हफ्ता प्रभु हर एक जनों के लिए प्रभु और ये महीना हर एक जनों के परिवार घराने काम बिजनेस के आशीषित हो प्रभु। और प्रभु जिन बच्चों ने 10th के और +2 के एग्ज़ाम दिए हैं प्रभु जी, जिनके रिजल्ट नहीं आए प्रभु उन्हें सफलता दें और प्रभु उनकी ज़रूरतें पूरी करें प्रभु जी। और जिन्होंने +2 के दिए आगे ट्रेनिंग के लिए द्वार खोले, जो बाहर जाना चाहते हैं PR वीज़ा के लिए द्वार खोले, जो जॉब करना चाहते हैं अच्छी जॉब मिले, जो आगे ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले, सीट के लिए माध्यम बने और जो बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस के द्वार खोले प्रभु। और कई पति पत्नी इस साल अपना घर ज़मीन लेना चाहते, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोले, माध्यम बने प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जो भी इनकी ज़रूरत है उनके विश्वास के अनुसार पूरी करे और सबसे बढ़कर प्रभु उन्हें पवित्र बनने के योग्य बनाए प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक व्यभिचार पाप से बचाए, गलत फैसले गलत योजनाओं से बचाए, ऐसे प्रलोभन दुष्ट के उनके जीवन से दूर करे होल स्पिरिट फायर के तो प्रभु। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो उनमें वास करता है, रोमी 8:9 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, वो आत्मा उनकी अगुवाई करे, सही फैसले लेने के लिए उनके जवान बेटे बेटियों को संभाले, ताकि प्रभु जवानी की तरफ अपनी सिद्धांत का स्मरण रखे, प्रार्थना वचन का जीवन दे, वरदानों फलों के योग्य बनाए प्रभु। और अगर उनसे कोई गलती गुनाह से पाप हो तो क्षमा करे और पवित्राई का जीवन दे और एक नया मौका दे। आपका धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीषित करने के लिए, आज का दिन मुबारक करने के लिए, हफ्ता मुबारक करने के लिए, महीना उनके लिए मुबारक हो प्रभु। ये ब्लेसड है प्रभु, आप उनकी मदद करें, सहायता करें और अपनी महिमा को ले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करने जा रहे हैं और बहन सुनैना को जन्मदिन मुबारक हो। सबको जय मसीह की।